दिव्य बालाजी दरबार बागेश्वर धाम सरकार भिवंडी शहर में पधार रहे हैं। इंडियन कॉरपोरेशन बिल्डिंग नंबर E2, E4, E6 और E8 में, जो कि दिव्य अंजूर पेट्रोल पंप के ठीक सामने थाने रोड भिवंडी में मौजूद है। मंत्री कपिल पाटिल के बंगले के ठीक सामने यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहां पे तैयारी किस तरीके से हो रही है हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। खास इसके आयोजक इंडियन कॉरपोरेशन के मालिक रुद्र प्रताप त्रिपाठी, इन्होंने इसका आयोजन किया है। सभी ने एक बात कही कि आज भिवंडी शहर, भिवंडी ग्रामीण में जिस तरीके से दिव्य बालाजी दरबार यहाँ लगाया जा रहा है, लोगों के हित के लिए यह दरबार लगाया जा रहा है। खास किसी भी प्रकार का मनुष्य जीवन में जो कष्ट होता है उसके निवारण हेतु यहाँ पर जो दिव्य बालाजी दरबार लगाया जा रहा है, वहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार जी द्वारा उनका निवारण होता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे टीम के साथ बातचीत करते हुए आयोजक खास रुद्र प्रताप त्रिपाठी, इनके साथ में इनके सहयोगियों ने मिलकर हमें जो जानकारी दी है, हम आपको आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकर चलते हैं एक पत्रकार परिषद लेकर आयोजकों ने हमें क्या जानकारी दी। मैं प्रदीप नवाल, CEO इंडियन कॉरपोरेशन बॉम्बे थाना। मेरे साथ बैठे हैं श्री रुद्र प्रताप जी त्रिपाठी, मैनेजिंग डायरेक्टर कम CMD श्री रुद्र प्रताप जी त्रिपाठी इंडियन कॉरपोरेशन के, यहाँ के बॉम्बे के और थाना के, महाराष्ट्र में और इंटरनेशनल और नेशनल कंपनियों पे सब जगह इनका अपना वर्चस्व है। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अपने औद्योगिक नगरी के क्षेत्र में जिनके भी जरूरत पड़ती है गोडाउन्स वगैरह के लिए हमारा बहुत बड़ा ऑल ओवर इंडिया, हैदराबाद, पूना, बॉम्बे, थाना और अहमदाबाद सब जगह हमारे वेयर हाउसेज है और पैन इंडिया में भी काम चालू है। सब जगह हमारे बनाने का काम है। ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये हम प्रोग्राम अरेंज किया गया है, लेकिन उसके पहले मैं डिटेल में बताऊं। हमारे साथ में बैठे हैं श्री राम जी मालिक, आप अपना परिचय दें। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये जो बाबा जी हैं बागेश्वर धाम जी, जो आपने बोर्ड में देख रहे हैं, हमको इनके बारे में कुछ ज़्यादा पता जानकारी नहीं थी। यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन एक बार अभी दिवाली के जस्ट 1-2 दिन पहले ही हमारे सेठ साहब के पास फ़ोन आया कि ये हमारे को एक प्रोग्राम आयोजित करना है। हमारे त्रिपाठी जी हैं धर्मवीर, तुरंत उन्होंने हाँ भर दिया, कर लेंगे। तब तक हमको पता नहीं था कि ये प्रोग्राम कितना बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही हमने यूट्यूब वगैरह सर्च करने लगा तो मालूम पड़ा कि लाखों लोगों की तादाद उनके प्रोग्रामों में आती है। और ये जो काम धर्म का है, धर्म के साथ साथ कर्म का काम है। लोगों के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और व्यापारिक समस्याएं जो आती है, उनके निदान करने के लिए गुरुजी जो है बागेश्वर धाम जी, धीरेन्द्र जी शास्त्री जी, धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री इनका पूरा नाम है, जिन्होंने यहाँ पे आने का हमको सौभाग्य मिला है। मैं कंटिन्यूसली हर मिनट में 2-2, 3-3 फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, उनको अटेंड कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया की पब्लिक यहाँ आने वाली है, ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक। इतने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कंटिन्यूस। मेरे को 10:30 बजे रात को फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना भारी कार्यक्रम ये होने वाला है। और हमारा सौभाग्य है कि सारे भक्त लोग यहाँ पधार रहे हैं। हमको उनकी सेवा का सौभाग्य मिला है। अगर कुछ लोगों का भी उद्धार हो जाता है, उनकी समस्याओं का निदान हो जाता है, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रतिफल है। और कोई प्रतिफल की आशा से हम लोग ये प्रोग्राम त्रिपाठी जी नहीं कर रहे हैं। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो त्रिपाठी जी, पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा क्या रहेगी? कितने तारीख को बागेश्वर महाराज जी आने वाले हैं और पूरी रूपरेखा क्या रहेगी? नहीं, बागेश्वर धाम महाराज आज आ जाएंगे शाम को, तो हम थाना में रुक रहे हैं। कल से उनका प्रोग्राम 12 से 3 इधर रहेगा, कल और परसों, यानी 6 तारीख को 12 से 3 और 7 तारीख को 12 से 3 है। इनके बाद वो चले जाएंगे। उनका मेन उद्देश्य ये है कि जिसको तकलीफें हैं, मानसिक, आर्थिक, जो भी रहता है घर में, तो वो उनका निवारण करते हैं। उनको भगवान की सिद्धि है। बाकी कोई 5 पैसा वो लेते नहीं है, किसको देते नहीं, कोई ऐसा ये है नहीं है। और सबकी श्रद्धा है, ऑल ओवर इंडिया, महाराष्ट्र सबसे का ये है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो, अपने महाराष्ट्र पावन पवित्र धरती पे उनका आगमन हो रहा है और उसका हम सबको, यानी भिवंडी वासियों को, हम लोग को सौभाग्य मिल रहा है कि उनका हम लोग थोड़ा सेवा कर पाए। यही बहुत है।
सब मिल के हम लोग काम कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि सबके दुखों का जो ये है ये सब ठीक हो और सब अच्छे से रहे। यही एक उद्देश्य है, बाकी कोई उद्देश्य हमारा है नहीं है। सब मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। इधर सब लोग का सहयोग है, ग्रामवासियों का, जो भी इधर के ये है व्यापारी हैं, जो भी लोग हैं और हमारे मिनिस्टर लोग हैं, सब लोग का सहयोग है कि वो लोग आ रहे हैं और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि ये प्रोग्राम हम लोग का। बागेश्वर जी के दर्शन के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कोई मिनिस्टर या कोई बड़ी हस्ती हाँ, आने वाले हैं? सीएम साहब भी आएंगे, डीसीएम साहब भी आएंगे, सभी लोग आने का तो सबको है, लेकिन कब आएंगे क्या आएगा वो मेरे को कुछ ऐसा आइडिया नहीं है। आपने कहा लाखों लोग भक्त रहेंगे, उनके सिक्योरिटी रीजन से कोई हादसा अगर होता है तो आपने क्या इंतजाम किए हैं? हमने देखो इधर फायर का भी गाड़ी लगाया हुआ है, पुलिस प्रोटेक्शन लिया हुआ है, लेडी जेंट्स और हमारे बाउंसर भी है, प्राइवेट सिक्योरिटी भी है और पार्किंग के लिए बराबर ये किया गया है। और सबके रहने यानी इधर जो आएंगे उनको कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे आदमी हैं, 400-500 आदमी हैं जो कि उनकी सब व्यवस्था में रहेंगे। मैं खुद भी उनकी व्यवस्था में हूँ। सर, इस कार्यक्रम को शहर के अंदर भी किया जा सकता था, शहर के बाहर करने का कारण बताइए। बाहर करने का कारण ऐसा नहीं है, ये हमारी जगह थी, मैं इधर का मालिक है तो मेरे को ये लगता था कि हमारे उसमें हो और ये एरिया से जुड़े हैं। इधर के हर 8-10 गांव के जो है तो इधर का जो श्रद्धा है मेरा जो जुड़ा है भिवंडी का है, लेकिन ये गांव से ज़्यादा लगाव। घर घर में बच्चे में ऐसा लगता है कि मैं इधर ही पैदा हुआ हूँ, इसके लिए हम लोग इधर प्रोग्राम रखें। त्रिपाठी जी, जैसे कि बागेश्वर के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन की एक मुख्य समस्या रहेगी कि आने में पब्लिक को यहाँ पर तकलीफें होंगी, तो ये प्रोग्राम यहाँ ना होकर अगर शहर के बीचों बीच कहीं जगह पे किया गया होता तो और बेहतर नहीं हो सकता? शहर के बीच में करते तो और तकलीफ होती। ये बाहर है, जो जिसको भी आना है ना, तो देखो कल्याण है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं भिवंडी है और इधर से समस्या है, यही मुंबई नासिक हाईवे है, यहाँ पे केंद्रीय मंत्री का घर है और आपको भी पता है कि थाना से भिवंडी पहुँचने में लोगों को अभी ट्रैफिक से 3 से 4 घंटा लग रहा है। जब इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा उस वक्त इतनी बड़ी पब्लिक को, इतनी भीड़ को कैसे मैनेज किया जाएगा? सबसे पहली बात तो संडे है सर, संडे को आधी पब्लिक तो वैसे कम हो जाती है, तो अपने को संडे के दिन कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। बचा मंडे, तो आपको व्यवस्था के लिए बता देता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन में लोग मैक्सिमम यहाँ पे जो रोजगार मिलने वाले इस कार्यक्रम के थ्रू, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था चाहिए, होटल्स बुकिंग होंगे, लोगों के यहाँ पे आने जाने के लिए रिक्शा वालों को रोजगार मिलेगा। एक बहुत बड़ा साधन समझिए आप उसको कि भगवान ने चाहा है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, पहली बात। दूसरी बात व्यवस्था की आती है। व्यवस्था के लिए जब आने को सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्टेशन की होती है पार्किंग की। लोग गाड़ियाँ लेके भी आएंगे, जैसे आप समझ रहे हैं, तो उनके लिए पार्किंग के लिए हमने पूरी अच्छी से व्यवस्था की है। 3 पार्किंग स्लॉट बनाए, P1, P2, P3। जब कल अगर आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कैसे पार्किंग की व्यवस्था की है। पार्किंग की व्यवस्था के लिए हमारे अलग से बॉडीगार्ड्स रहेंगे, वॉलंटियर्स रहेंगे जो उनको निर्देश देंगे आपको गाड़ी किधर से लेके जानी, कहाँ खड़ी करनी है, कैसे निकलनी है। दूसरी बात है कि खाली कार्यक्रम होगा 3 घंटे का, 12 से 3 बजे तक। 3 बजे बाद जब ये सबसे समस्या आती है, क्योंकि आने के लिए अलग अलग आएंगे लेकिन जाने के लिए हो सकता है एक साथ सब लोग निकले, तो जब निकलने का तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में से जा रहे हैं और अलग दिशाओं से आ रहे हैं। तो पुलिस ने ये डाइवर्जन कुछ किया हुआ है? यस सर, यस सर। अभी जस्ट अपने यहाँ के सीनियर PI साहब हैं, बल्लाल साहब आए थे, उनके साथ से पूरा निवारण हो गया उनका। श्याम पाटिल साहब भी आए थे, हमारे यहाँ के वहीं के हैं, जो ये उन्होंने भी बताया सारी व्यवस्था उन्होंने अपने उन्होंने भी अपना काम समझ करके लिए। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट, महकमा पूरा अपने साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। हम लोग तो एक सिविलियन के जो हम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, हमारे बॉडीगार्ड्स रहेंगे, हमारे स्टाफ वाले रहेंगे, आप लोग सब हैं सहयोग करने के लिए, लेकिन ये इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट पूरा सहयोग कर रहा है। हम चाहें कि कोई अव्यवस्था हो ही नहीं, पहले भगवान का काम है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो इंटरनल, जैसे अभी भाई साहब ने एक सवाल पूछा था कि व्यवस्था की रूपरेखा, जो हम शायद अंदर पे कुछ एक पॉइंट छूट गया था, आई विल क्लियर। किस व्यवस्था के लिए हमने यहाँ पे 4 गेट बनाए गए हैं, 2 स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, 2 पुरुषों के लिए। तो महिलाओं के गेट से महिलाएं आएगी, पुरुषों के गेट से पुरुष आएंगे, पहली बात। लाइन और बैरिकेड लगाए गए हैं और आने के लिए रास्ता पूरा निर्देशित किया गया है, तो उसके हिसाब से जगह जगह डिस्प्ले बोर्ड लगे रहेंगे, महिलाओं के लिए कौन सी लाइन है, जेंट्स के लिए कौन सी, पुरुषों के लिए कौन सी लाइन है। उसके अलावा अगर ज़्यादा भीड़ आ जाती है, जैसे आपने पूछा, अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भी आ गई तो उसके लिए हमने 2 वेटिंग रूम अलग से बनाए हैं। करीबन 60,000 स्क्वायर फीट के 2 वेटिंग रूम है, जिसमें कम से कम 30-40 हज़ार लोग एक्स्ट्रा बैठ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भी हमने की है। उसके अलावा यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था है, पेशाब करने के लिए जो यूरिनल्स वगैरह के लिए हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं, लेडीज़ के लिए अलग लगवाएं, जेंट्स के लिए अलग लगाएं, उसकी भी पूरी व्यवस्था हमने की है। जेंट्स का और लेडीज़ का वेटिंग रूम अलग से दोनों का सेपरेट कर दिया है। जिधर लेडीज़ की एंट्री होगी उधर से लेडीज़ का वेटिंग रूम है, जिधर जेंट्स की एंट्री होगी उधर जेंट्स का एंट्री रूम रहेगा। फिर धक्का मुक्की नहीं हो, भीड़ भाड़ नहीं हो, इसके लिए पुलिस की व्यवस्था है हमारे पास अंदर, हमारे बॉडीगार्ड्स की व्यवस्था है, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पे रहने वाली है।
उसके अलावा यहाँ पे जो है बैरिकेड्स इन साइड में, अगर किसी ने महाराज साहब ने किसी को बुलाया, गुरुजी ने किसी को बुलाया, तो बैरिकेड्स में से होके सामने आएगा तो कोई बीच में किसी को डिस्टर्ब नहीं होएगा। ये हो गया व्यवस्था का काम। जो दूर से आएंगे उनके लिए तो चाय वगैरह की व्यवस्था भी हमने की है, पानी और चाय की भी व्यवस्था ऐसी कर दी है, गेट के पास ही रहे ताकि पी करके आप तुरंत अंदर आ जाएं। कचरा कंट्री नहीं करें, ये मेरी एक सबसे विनती है। जो भी भाविकगण पधार रहे हैं, भक्तगण पधार रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि वो कचरा ना करें। अगर अपने साथ एक झोला रखे तो झोले में डाल दें जो भी कचरा हो, और या तो कचरा पात्र रहे उसमें डाल दें, क्योंकि स्वच्छता एक बहुत बड़ी बीमारियों की जड़ है। स्वच्छता कर्मी रहते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम स्वच्छता के ऊपर ध्यान दें। हमारा एक ही उद्देश्य है, भगवान से, बालाजी से यही प्रार्थना है कि कार्यक्रम में आप सबका सहयोग मिले और ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो और सब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और जबकि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सब सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से कार्यक्रम सफल होने में कोई दिक्कत आती नहीं है। प्रोग्राम में सत्संग होगा, लोगों का जो है उधर कैसे किस प्रकार से। हाँ, आपकी समस्या का ये सवाल है। एक्चुअली आप शायद लेट आए, आपको पता नहीं। ये आपको बता देता हूँ कि सर ये जो व्यवस्था है करी गई है, इसमें न तो कोई टोकन सिस्टम है, न कोई एंट्री सिस्टम है, न कोई फीस सिस्टम है। सभी लोग आएंगे, क्योंकि मेरे पास जो कंटिन्यूस फोन आ रहे हैं, देखिए आप समझिए कि उनको दर्शन करना है खाली महाराज साहब का। दर्शन तो सबके हो जाएंगे, इतनी बड़ी व्यवस्था की है। अपने डिस्प्ले बोर्ड लगाएं, 4 डिस्प्ले बोर्ड इन साइड में है, एक डिस्प्ले बोर्ड आउट साइड में भी है। तो डिस्प्ले में भी जो बाहर अगर रोड पे पब्लिक खड़ी है या वेटिंग रूम में बैठे हैं तो उनको भी दर्शन सारे होंगे, वहाँ पे बातचीत होगी सबकी। फिर भी कोशिश करेंगे एक बार बाहर भी आकर के 2 मिनट के लिए खड़े हो जाए महाराज साहब, सबके दर्शन हो जाए सबका, तो हो जाएगा। दूसरा आपका जो सवाल था क्या होने वाला है, क्या है, सब आज के ज़माने में इस कलयुग के अंदर सब लोग के चाहे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कोई पत्नी से दुखी है, कोई बेटे से दुखी है, कोई बेटी से दुखी है, कोई बहू से दुखी है, कोई से पैसे से दुखी है, किसी की नौकरियां नहीं लग रही है, बहुत सी समस्याएं। आप समझते हैं इन सब चीज़ों की, समस्याओं की कोई कमी नहीं है। लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। उन समस्याओं का ये महात्मा जी को सिद्धि प्राप्त है, उनको पता नहीं आपके